बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज में हमने इस लेक्चर्स में हमने जो है चलान फॉर्म को हमने फिलअप करना है, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जीएचक्यू में जो जॉब्स आई हुई थी उसके बारे में डिटेल्स के साथ हमने डिस्कशंस की थी। आज के इस लेक्चर्स के अंदर आज हमने चलान फॉर्म को हमने फिलअप करना है डिटेल के साथ। तो ये थोड़ा सा इजी नहीं है, हमें इसको अच्छे तरीके से समझ के इसको चलान फॉर्म को हमने फिलअप करना होगा। तो ये जो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसीजर है मैं आपको इंशाल्लाह फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो ये लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इससे लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलिए अब इसमें फॉर्म को देखते हैं कि इसको हमने फिलअप कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, ये एक स्लिप है जिसमें आपने क्या काम करना है, इसको आपने डाउनलोड नहीं करना, कोई प्रिंट नहीं निकलवाना। आपने क्या काम करना है, बैंक में जाना है, बैंक अल हबीब बैंक में, अल हबीब लिमिटेड में, वहाँ बैंक में जाना है। जैसे बैंक में जाते हैं तो स्टार डेस्क में आपको एक जो है स्लिप्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं। तो आपने वहाँ से ये 3 स्लिप्स आपने वहाँ से उठानी है और इसको अपने फिलअप करना है। फिलअप करने का तरीकाकार ये है कि ज़रा इसको गौर कीजिएगा। करने इसका तरीकाकार ये होगा, इस स्लिप के अंदर सबसे पहले जो आपको पोर्शन नंबर 1 नजर आ रहा है, इसमें आपने क्या लिखना है, ब्रांच का नेम लिखना है। ब्रांच का नेम कि कौन सी ब्रांच के अंदर आप इसको जमा करवाने जा रहे हैं। ठीक है, ब्रांच का नेम क्या आ जाएगा, जीएचक्यू ब्रांच आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है, जीएचक्यू ब्रांच। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आना है करेंसी, कि आपकी करेंसी कौन सी है, आप किस में सबमिट करवा रहे हैं, रुपया में, हम पाकिस्तानी रुपये में जमा करवाएंगे, तो आप इसके ऊपर आपने इसको टिक करना है। ठीक है, इस पे टिक करने के बाद आपने आना है स्टेप नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे ये जो आपको डेट्स नज़र आ रही है, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट को फिलअप करना है। जिस दिन आप फीस को जमा करवाएंगे वो डेट आप यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद टास्क 4 नंबर पे आना है कि आपने कैश जमा कराया है, ऑनलाइन कैश है या चेक के जरिए किया है। अगर चेक नकद किया है तो नकद पे आप क्लिक करेंगे, या अगर आप चेक के जरिए किसी भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, ओके। नंबर 5 के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर मेंशन करना है। कौन सा अकाउंट नंबर, ये जीएचक्यू वालों ने अपना एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है वेबसाइट्स के ऊपर, ये आपने सर्च करना है। देखें, ये आपको अकाउंट नंबर नजर आ रहा है 01300081। ये अकाउंट नंबर यहाँ से देख के आपने यहाँ पे इसको राइट करना है, पूरा अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद IBAN के IBAN नंबर्स भी आपने डालना है। तो ये IBAN नंबर क्या है, उस वेबसाइट पे आपको IBAN नंबर नजर आएगा, ये वाला PK, यहाँ से यहाँ तक ये IBAN नंबर है। इसको देख के यहाँ पे आपने IBAN नंबर्स को फिलअप करना है कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पे हमने आना है अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल में आपने देना है A&M एग्जाम फी फंड। कौन सा देना है, A&M। मैं आपको राइट अप करता चलूँ, यहाँ पे इसको साथ देखते रहिएगा कि हमने यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A&M, ये लिखना है, A साथ हमने लिखना है एंड M। ठीक है, A&M किस चीज़ का है, एग्जाम फी फंड, एग्जाम फी फंड। ठीक है, ये चीज़ आपने वहाँ पे राइट अप करनी है, कहाँ पे, इस अकाउंट टाइटल के ऊपर। ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर 7th नंबर पे अकाउंट टाइटल पे आपने क्या मेंशन करना है, A&M एग्जाम फी फंड, ये वाला चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं 8 पॉइंट के ऊपर। अब 8 पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे कहते हैं डिपॉजिट कस्टमर CNIC नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप जमा करवा रहे हैं, आप अपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, ID कार्ड नंबर यहाँ पे आपने अपना एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद नंबर पे आना है 8 नंबर के ऊपर। 8 नंबर पे क्या है, पर्पस, मकसद, किस मकसद के लिए आपने जमा कर रहे हैं, तो आपने इस यहाँ पे पोस्ट का नेम लिखना है। असिस्टेंट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप असिस्टेंट का नेम लिखेंगे, इस पोस्ट का आपने नेम लिखना है। ठीक है, तो जो सी पोस्ट होगी उस पोस्ट का यहाँ पे आप नेम लिखेंगे 9th वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोर्शन नंबर 10 के अंदर। अब पोर्शन नंबर 10 में क्या है, रकम जमा करवाने वाले का नाम, अपना पूरा नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रकम जमा कराने वाले का नेम, आप अपनी फीस जमा करा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नेम आप यहाँ पे राइट अप करेंगे। ठीक है, ओके। उससे बाद यहाँ पे आना है इस पे पोर्शन नंबर 11 के ऊपर आना है कि वो कहते हैं कि पार्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे आपने बताना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पे दे दिए क्या, इस पोर्शन में आपने अपना फ़ोन नंबर्स भी देना है। फ़ोन नंबर के बाद वो कहते हैं कि कैश कि नकद आपने जो जमा करवाया है उसके क्या करना है, कॉलम में फ़ीस की रकम लिखें। तो यहाँ पे आपने अपनी फ़ीस लिखनी है। ठीक है,
इस पोर्शन में कि आपने कितनी फीस आपने जमा कराई है, 300 है, 500 है, कितनी है, तो यहाँ पे आपने 300 राइट अप करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि 12 नंबर पे आते हैं, इस पोर्शन में यहाँ पे है, इस जगह पे। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे आपने क्या काम करना है, फीस की कुल रकम लिखें, यहाँ पे आपने 300 लिख देना है, 300 स्लैश लगा के, और आपने छोटा हाइफन का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे आपने फीस लिखनी है। उसके बाद आते हैं 13 के ऊपर कि अमाउंट इन वर्ड्स, कि आप अमाउंट्स लिखें वर्ड्स के अंदर। वर्ड्स के अंदर में क्या है, अल्फाज में लिखें। मीन्स के यहाँ पे आपने लिखना है 300, THREE 300, ये आपने राइट अप करना है। उसके बाद आते हैं 14 पॉइंट के अंदर, उसमें क्या है, डेपोजिटेड बाय, रकम जमा करवाने वाले के दस्तखत। यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं। करने के बाद आपने आना है 15 के ऊपर। 15 के ऊपर क्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। अब ये पोर्शन क्या है कि इसमें बताया जा रहा है हर डिपॉजिट स्लिप का एक मुनफरिद नंबर है। हर किसी की जो डिपॉजिट स्लिप है, हर किसी का अलग अलग नंबर होगा, जो आपको ऑनलाइन दरखास्त पूर्ण करते वक्त चलान फॉर्म नंबर में लिखना होगा। अब ये नंबर्स आपने नोट कर लेना है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर रहे होंगे तो ये कोड वहां पे आपको राइट अप करना होगा। ठीक है, तो ये कोड हम इसको वहां पे राइट अप करेंगे। इसी तरीके से हमारा क्या है कि वो जो है ये आपका डिपॉजिट स्लिप आपकी फिलअप हो जाएगी। फिर आपने उनको जो है काउंटर पे जाके इसको फीस देके आप इसका सबमिट आप करवा दीजिएगा। तो इस तरह आपका चलान फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। अब आपने ये याद रखना है, असली जमाशुदा डिपॉजिट स्लिप या चलान फॉर्म टेस्ट इंटरव्यू के टाइम चेक किया जाएगा। अब ये स्लिप आपने अपने पास याद से रखनी है, ध्यान से। इंटरव्यू के टाइम और टेस्ट के टाइम आपसे ये चीज़ें चेक की जाएंगी। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आज हमने चलान फॉर्म को बड़ी डिटेल के साथ हमने समझ लिया। होप सो आपको चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई इशू आता है, कोई मिस्टेक होती है, तो मुझसे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।